नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लट गड़कर। और किसान साथियों, अब लट गड़ गया है किसान विरोधी लोगों में, मंदड़ियों में और दलाल यूट्यूबरों में, जो कि हर वक्त अपने आकाओं को खुश करने के लिए बड़े बड़े दिग्गज गोल्ड मालिक, बड़े बड़े स्टॉकिस्ट होल्डर, उनका पिट्ठू बनने का काम भाड़ यूट्यूबरों ने जो है बखूबी किया। क्योंकि इन लोगों का काम लाखों रुपए लेकर इन लोगों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने का भी होता है। तो किसान साथियों, आज इन सब में 1 तारीख जनवरी 2025 और एक ऐसा लठ उछाड़ा है कि अब इनके मुंह में से लास्ट दिसंबर 2025 तक इनके मुंह में से ये निकलेगा कि आलू बेचो या आलू में मंदा आएगा। अब सिर्फ या तो ये बात करेंगे तेजी की, नहीं तो अपना चैनल बंद करके उड़ जाएंगे। किसान साथियों, आप लोगों से निवेदन अनुरोध मेरा यही रहेगा, आपका आलू कोल्ड स्टोरेज से 1800 रुपये प्रति कट्टा बिकने ही बिकने हैं और खेतों से 1100-1300 रुपये प्रति कट्टा के सौदे आप अपने आलू के होते हुए खेतों पर ही देखेंगे। तो ये हमारी एक कोशिश रहेगी कि हमारे किसान साथियों को आलू के वर्ष 2025 में भी सही रेट मिले और हम लगातार आप लोगों को वो आवश्यक सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे, जिससे आप लोगों का आलू और तेज दरों पर बिके। तो आप लोगों से निवेदन अनुरोध हमारा यही रहेगा, रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है इसे ऑल पर हिट कर लीजिए, इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए। यदि किसान साथियों आप लोग चाहते हैं मंदड़िया किसान विरोधी लोग आपके पैरों में गिरें, नाक रगड़ें, तो निश्चित तौर पर वीडियो को लाइक भी दिया कीजिए, क्योंकि आपका अधिकतम लाइक मंदड़ियों किसान विरोधी और दलाल यूट्यूबर जो भाड़ हैं उनके मुंह पर काले पोत कर उन्हें तमाचा जड़ने का काम करता है। तो लाइक में कोताही मत बरतिया कीजिए। किसान साथियों, सबसे पहले हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू करवाएंगे, क्योंकि 4 दिन तक पड़ी गलन भरी सर्दी के बाद आज सभी जगह पर कड़क तेज धूप देखने को मिली है, जो कि आलू की फसल के लिए बहुत बड़ा हानिकारक चोट देने वाली रहने वाली है। क्योंकि 4 दिन पहले से बारिश हुई थी और फिर गलन भरी सर्दी और एक साथ तेज धूप का निकलना कहीं ना कहीं आलू को एक तरीके से चुर्री या जिसे ब्लाइट बोलते हैं या झुलसा बोलते हैं उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि पंजाब हरियाणा में इस वक्त ब्लाइट एक बड़े क्षेत्रफल पर अपने आलू को आगोश में ले चुकी है। क्योंकि ब्लाइट जो कि एक फंगल बीमारी होती है जो हवा और पानी के संपर्क में आने से बहुत तेजी से बढ़ती है, और इसके लिए सूर्य की प्रकाश, सूर्य की किरण संदेश वाहक का काम करती है, यानी कि इसे फैलाने में और ज़्यादा मदद करती है। तो ऐसे में आप सभी लोगों से निवेदन यही रहेगा, आप कोई भी बढ़िया कंपनी का कॉन्टैक्ट प्लस फंगिसाइड, एक इंसेक्टिसाइड और एक जो है बेल्डामाइसिन, उसका घोल करके स्प्रे करते रहिए। आपकी फसल जो है बरकरार जैसी आप चाह रहे हैं ऐसी बनी रहेगी। हालांकि किसान साथियों, आप कोताही मत बरतिएगा, क्योंकि मेहनत की फसल है, इसे उगाने में आप लोगों की सारी जमा पूंजी लगी हुई है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी किसान का कोई नुकसान इस झुलसा से हो। चाहे आपका 200 रुपये ज़्यादा लग जाएं, लेकिन फसल सुरक्षित बच जाए। स्प्रे लगातार कंटिन्यू करते रहिए। क्योंकि आज हम राया मथुरा के साइड में घूमे तो वहाँ पर ब्लाइट का एक बहुत बड़ा एरिया हमें जो है प्रभावित आलू की फसल में देखने को मिला है। तो देर नहीं लगेगी, क्योंकि मथुरा बिल्कुल जो है नोएडा और ये पलवल हरियाणा से लगा हुआ है। तो जब हरियाणा में ब्लाइट है तो यहाँ पर आने में तनिक भी देनी होगी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। तो ऐसे में आप सभी लोग अपनी फसल की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखिए। धूप बड़े स्तर पर है। इधर किसान साथियों, इस धूप के खिलने के बाद में भारत सरकार द्वारा, और जैसे GFS मॉडल में तो आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था, यानी वर्ष 2024 में 28-29 तारीख को बताया था, और आज भी फिर दोबारा ये दोहरा रहा हूँ, 5 से लेकर 8 जनवरी तक हरियाणा के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि बताया जा रहा है कि 30 सालों का बाद ये जो है सबसे मजबूत डेंसिटी वाला होगा। तो इसके प्रभाव से
पंजाब में भी भारी बारिश दिखा रहा है, हरियाणा में भी दिखा रहा है, दिल्ली एनसीआर में भी दिखा रहा है, उत्तराखंड में भी दिखा रहा है और खासकर उत्तर प्रदेश में तो ये एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर भारी बारिश दिखा रहा है और ओलावृष्टि भी। तो इससे भी आप लोगों को विशेष सचेत और सावधानी बरतनी है। ज़्यादा 3-5 मत कीजिएगा कि पानी दे दें ज़मीन सूख गई। अभी आप केवल फसलों की सुरक्षा व्यवस्था कीजिए, उसके बाद जो अब देखिएगा। इधर किसान साथियों, आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि इस समय पर नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए आलू जो है जाना शुरू हो गया है। और जैसा कि हम देख रहे थे कि पैदावार में कमी आ रही है, कच्चे किसान भी मायूस हैं, लेकिन दाम सही मिलने से उनकी उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। और मैं सभी किसानों से ये कहना चाहूँगा जो भी कच्चे में हैं और इस समय पर आलू के अच्छे भाव मिल रहे हैं, तो फिर खुदाई कर कर आप लोगों को इस मौके को बनाना चाहिए, क्योंकि पक्के में भी आप कुछ ना कुछ रखो। तो जो है कच्चे में तो जब 800 से लेकर 1000 रुपये कट्टे के दाम मिल रहे हैं, तो फिर निकालने में कोई कोताही मत बरतिए मेरे हिसाब से। बाकी देखिए 800 रुपये में लागत तो नहीं निकलती है, लेकिन एक इस स्थिति में देखें तो फिर जो है ये 10 सालों का सबसे बड़ा इतिहास है कि जनवरी में कच्चा आलू नया जो है इस रेट पर बिक रहा हो। तो आप भाव मिल रहे हैं तो इसे बिक्री भी करते चलें, जिससे क्या है आप जो है और भी फसल हैं, जैसे कि आप सब्जियों की फसल भी ले सकते हैं, मक्का की भी फसल ले सकते हैं, पशुओं के लिए चारा भी उत्पादन कर सकते हैं। तो सब्जियों की फसल भी है, जो कुछ आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। और उस समय पर जब पक्के में आलू खुद रहा होगा तो आपकी फसल जो है मंडी में आएगी। तो देखिए जैसे कि बांकला है, लौकी है, तोरई है, भिंडी है, ये 80-80, 100-100 रुपये किलो की दर पर जो है उस समय पर बिक रही होती हैं। तो इसे भी आप बुनाइए। तो किसान साथियों, बात करेंगे भावों को लेकर। चूँकि मोटा लठ, क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, अंगद का पैर होती है, जिसे उखाड़ पाना पलटू राम जैसों की बस की बात नहीं है। खूब गांड तक गुरुद्वारे खोल लिए, कुछ हुआ, आलू तेज है। अब किसान साथियों, आलू को भावों को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ से, उत्तर से शुरुआत करेंगे। और उत्तर से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम आजतपुर दिल्ली मंडी को लेंगे। यहाँ पर आज कंपैरिजन में आप लोगों को करके बताऊंगा कि सूर्या पुराना आलू 1700 रुपये से लेकर 1800 रुपये, 1900 रुपये प्रति 50 केजी की दर पर पुराने वाले बिके हैं। और यहाँ पर नया आलू सूर्या संभल के किसान लेके पहुँचे हैं और उनका जो आलू बिका है किसान साथियों, वीडियो में तो खैर आपने क्या देखा क्या नहीं देखा मैं उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन सूर्या आलू जो है संभल के किसान जो लेके बेच कर आए हैं, उन्हें जो रेट प्राप्त हुए हैं वो 1121 रुपये प्रति कट्टा के किसान साथियों प्राप्त हुए हैं। यानी कि पुराना 1900 और नया 1121 रुपये प्रति कट्टा। और ये एक आड़त पे नहीं, आपने सिर्फ वीडियो में दिखाए गए उसी आड़त पर देखा होगा, लेकिन ये संभल का सूर्या 2-3 आड़तों पर भी पहुंचा है। जिस आड़त पर ये आलू बिका है उस पर हो सकता है 100 रुपये कम बिका हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। और जिस आड़त पर जो है 1121 बिका है तो उस पर तेज रेट पर बिका है, ये भी आपको स्वीकार करना होगा। तो ये भी अच्छी खुशखबरी है कि पुराना आलू भी तेज है 1900 रुपये और नया भी जो है तेज है। तो देखिए जब रेट नए के, मैंने क्या कहा है, जब नए के रेट खेतों से 1100 रुपये प्रति कट्टा के होंगे तो आप लोगों को आलू के अच्छे रेट भी प्राप्त होंगे। मैंने शुरुआत में ही दिसंबर 2024 में ये कहते आ रहा हूँ कि आपका आलू खेतों से 1100-1300 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। और देखिए मंडी में भी जो है सूर्य आलू, नया आलू कच्चे में आने लग गया है। तो कुल मिला के ये पक्की नस्ल है, लेकिन लेके आए तो 1100 रुपये प्रति कट्टा के दाम भी मिले, पारी मिले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर किसान साथियों अलीगढ़ में बात करेंगे तो अलीगढ़ में आपने पुराना चिपसोना आज जो है, जो कि आड़त है 9 से बाई की, यहाँ पर 1500 से लेकर 1550 रुपये प्रति कट्टा में बिका है पुराना चिपसोना। जबकि नया चिपसोना इन्हीं की दुकान पर 900 रुपये प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिका है। एक लॉट जो है 950 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिका है। जैसा 950 में नौसा का नाम आ रहा है, ऐसे ही नौसे की दुकान पर आज ये बिका है। नौसे भाई की दुकान है, इन्होंने आज रिकॉर्ड कायम कर दिया अलीगढ़ में। टोटल में नौसे भाई ने अन्य आड़तों पर भी इसी रेट पर किसान साथियों आलू बिके हैं। तो ये भी खुशखबरी है कि पुराने में भी तेजी है तो नए में भी तेजी है। आगरा की बात करेंगे तो आगरा में T7 आलू की ज़्यादा मांग रहती है और T7 आलू पुराना बिका है 1450 रुपये प्रति कट्टा शुगर फ्री में। सिकंदरा मंडी की बात कर रहा हूँ भाई, कोई 37-97 पे ना ले जाए। और पुराना
T7 जो है 1450 रुपये प्रति कट्टा बिका है। तो नया T7 जो कि शासनी इलाके से किसान खोद के ले गए हैं, वो जो है आड़त है किसान साथियों दुबे ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ पर 850 रुपये प्रति कट्टे में जो है बिका है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि पुराने में भी तेज़ी है तो नए में भी ऑटोमेटिक तेज़ी है। अब किसान साथियों बात आती है लेने की, तो देखिए रेट भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो लेने में कोई बुराई नहीं है, खोदिए जितना मन मर्जी है। आग तो लगनी है आलू में, क्योंकि महाकुंभ भी आ रहा है। आज 1 तारीख होगी, 12 दिन हो रहे हैं, और देखिए महाकुंभ में इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिन लोगों ने 2024 में आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा की, कोल्ड स्टोरेज बंद होने की अफवाह उड़ाई, आप लोगों का श्री गणेश करवा दिया, वो लोग भी या तो चैनल को बंद करके उड़ जाएंगे अपनी बेइज्जती महसूस होते ही, या फिर जो है आप किसानों के हित में खड़े हो जाएंगे। फिर न तो वो लाखों रुपए ले रहे और न ही किसी का करोड़ों का फायदा करवा रहे। मेरा उनसे भी अपेक्षा यही रहेगी, और नहीं मानेंगे तो जूता चटकाने से भी आज पीछे नहीं हटूंगा मैं। आपके मान सम्मान की लड़ाई सोनू चौधरी लड़ रहा है बस। किसान साथियों बात करेंगे जबलपुर में इंदौर के आलू किसान साथियों 21 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो की दर पर आज बिके हैं। इंदौर मंडी की बात करेंगे तो इंदौर मंडी में किसान साथियों ज्योति और पुखराज 22 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो तक बिके हैं। वेफर पास LR ATL 28 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। खेतों पर ये सौदे जो हैं इसके ऊपर ही हो रहे हैं। तो कुल मिला के इसी से आप समझ लीजिए कि आलू में तेजी है नई वय में। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए किसान साथियों, तो मध्य प्रदेश में 20% क्षेत्रफल पर आलू की फसल ही पहली बार कम लगी है, और दूसरा यहाँ पर लगभग औसतन पैदावार भी पिछले साल के मुकाबले 30% तक गिरी हुई आ रही है। यानी कि पहले जो आलू के अगर हम बात करें विगत वर्षों में जो पैदावार निकलती थी 40, 50 या 60 की, आज वो खिंच के पुखराज की 25 के आसपास रह गई है, वेफर पास 20 के आसपास रह गया है। वही हालत जो है संभल में है, वही हालत जो है पूरे ऑल इंडिया में है। अब किसान साथियों साउथ को लेकर बात करेंगे तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था सुबह बेंगलोर की मंडी में। तो अब थोड़ा बात करेंगे किसान साथियों सीलम मंडी से। तो सीलम मंडी में आगरा की आज 7 गाड़ियों की आवक हुई है, और रेट भी किसान साथियों कल 32 थे, आज 33 रुपये किलो से लेकर 34 रुपये किलो तक हैं। कोयम्बटूर की मंडी में आज 8 गाड़ियों की आवक हुई है, रेटों में भी 1 रुपये किलो का उछाल है, 32 रुपये किलो से लेकर 34 रुपये किलो। तिरछी की मंडी में आगरा की 7 गाड़ी हैं। अगर भावों की बात करें किसान साथियों तो 30 रुपये किलो से लेकर 33 रुपये किलो। मदुरई की मंडी की बात करेंगे तो 8 गाड़ियों की आवक हुई है किसान साथियों, और भाव 28 रुपये किलो से लेकर 32 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों रहे हैं। इधर किसान साथियों बांग्लादेश के लिए आज भारत सरकार द्वारा 4 रैक आलू नए आलू की जो है फर्रुखाबाद से मंजूर कर ली है, और जो इस महीने और अगले महीने तक निरंतर जाएंगी। तो ऐसे में आप लोगों को कोई भी घबराने की स्थिति में नहीं है, और न ही आप लोगों को कोई घबराहट या अपने अंदर जो है ब्लड प्रेशर बनाना है। सिर्फ आप लोगों को आलू के रेट सही मिल रहे हैं तो उसे निकालते रहना है। ऐसा ना कीजिएगा कि अभी जो है रेट चल रहे हैं 900 और आप जो है खो दे ही ना, तो ये भी आप लोगों के लिए कष्टदायी हो सकता है, क्योंकि बाजार डिमांड पर और हवा से इस समय पर हवा चल रही है, तो हवा की रफ्तार बाजी है। 900 रुपये के भी रेट लीजिए, और आने वाले दिनों में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महाकुंभ की शुरुआत होते होते कच्चे में नया आलू जो है 1100 1300 रुपये प्रति कट्टा जो है बिकना जो है खेतों से मंडी से सभी जगह शुरू हो जाएंगे। और पक्का तो फिर फरवरी में अगले महीने में खुदना ही खुदना है। उसके तो वारे न्यारे होने भाई, उन किसानों के तो दोनों हाथों में लड्डू आने वाले हैं, लेकिन लड्डू वही किसान खा पाएंगे, उस लड्डुओं का स्वाद वही ले पाएंगे जो अपने दिमाग से खेलेंगे। जो घबराहट और अन्य लोगों के ऊपर भरोसे खेलेंगे उन्हें सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। तो ऐसे में सिर्फ अपने दिमाग से खेलिएगा। आलू आपका है, बिक्री आपको करनी है, हम सिर्फ आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं, आप लोगों की उम्मीदें बढ़ा सकते हैं, आप लोगों के पक्ष में हवा बना सकते हैं। हमसे इस तरह की कल्पना मत कीजिएगा कि हम जो हैं आप लोगों का आलू खरीद लें या आप लोगों का आलू बिकवा दें। आलू आपका है, बेचिए, खरीदिए, जो कुछ करना है आप खुद कीजिएगा। बहरहाल किसान साथियों वीडियो में मेरे साथ में इतना है।